बी एक्सपर्ट। सो आज मैं आप लोगों के लिए टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, द ब्लैक एरोप्लेन। इस स्टोरी में ना आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक लगेगा कि ये स्टोरी कितनी ज्यादा बोरिंग है, बट लास्ट में ये स्टोरी आपको एक ऐसे क्लाइमेक्स पे लाके छोड़ देगी, एक ऐसे सस्पेंस में लाके छोड़ देगी जो आप कभी भी चाहो कितनी भी रिसर्च कर लो, चाहे कितने भी आइडियाज लगा लो, कितने भी तुक्के मार लो, ठीक है, बट आप लोगों को कभी इस स्टोरी का एंड नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये था हमारी जो स्टोरी थी, बेसिक इसका ओवरव्यू कि बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगी स्टार्टिंग से, बट एंड में आके आपको बहुत ज्यादा सस्पेंस में छोड़ देगी। अब आपको स्टोरी शुरू करने से पहले आपको दो चीजें अभी से पहले याद कर लीजिए। पहला है हमारे द ब्लैक एरोप्लेन का नंबर, ओल्ड डेकोट एरोप्लेन DS088, इस नंबर को आपको याद रखना है। और दूसरी, द ब्लैक एरोप्लेन जो है ये फ्रांस से स्टार्ट होता है फ्लाइट और उसकी एंड होती है इंग्लैंड में। ठीक है, अब जो हमारे पायलट जी थे वो फ्रांस से इंग्लैंड क्यों जाना चाहते थे, तो बेसिकली वो फ्रांस से इंग्लैंड इसलिए जाते ताकि वो एक प्रॉपर इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर सके, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इंग्लैंड जाऊंगा। ठीक है, अब ये जो है अपनी फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है इनकी, और ये अप्रॉक्स 175 किलोमीटर्स आगे आ जाते हैं, फ्रांस को मतलब पीछे छोड़ देते हैं टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो वो जो है हमारे एयरपोर्ट के हेडक्वार्टर्स में फ़ोन करते हैं ये पूछने के लिए कि मुझे किस डायरेक्शन में मुड़ना चाहिए। तो ठीक है, वो उनको बता देते कि आप इस डायरेक्शन में मुड़ जाइए। ठीक है, तो अब उसको पता था कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, बट क्या है कि बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर हो रखा था। ठीक है, और आपको पता है क्लाउडी वेदर्स में ना जो हमारी फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो जाती है, तो उसे लग रहा था कि कहीं कुछ रीशेड्यूल हुआ और मेरी जो है कहीं मेरा एरोप्लेन क्लैश हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसलिए वो उसने वो डिसाइड करता है कि हेडक्वार्टर्स में पूछ लेगा वेरी वो। तो जैसे वो पूछे तो उसे पता चल जाता है कि ही इज ऑन हिज राइट पाथ, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद उसकी नजर जाती है उसके फ्यूल टैंक पे। ठीक है, तो एक बार तो वो सोचता है कि मैं वापस चला जाऊँ क्योंकि मेरे पास फ्यूल इतना सफिशिएंट नहीं है, बट दूसरी बार वो सोचता है कि कोई बात नहीं, फ्यूल सफिशिएंट हो ना हो, मतलब मैं आधा रास्ता तो आ ही चुका हूँ, आधा रास्ता और चला जाता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, और धीरे धीरे जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है पूरी तरह से, मतलब आंधी तूफान ऑल दैट, थंडरिंग होने लग जाती है, पूरी तरह से ब्लैक ब्लैक हो जाता है, सब कुछ पूरा ब्लैक आउट हो जाता है, उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है हेडक्वार्टर्स में, बट उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं बन पाता है क्योंकि नेटवर्क्स जो है पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं। तभी उसे अचानक से क्या दिखता है, उसे अचानक से दिखता है एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन। वो ब्लैक कलर का एरोप्लेन है जो उसके साइड से गुजर रहा है, और उसका जो पायलट था वो उसे हाई बोल रहा है। ठीक है, मतलब उसे बता रहा है कि कम एंड फॉलो मी, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। ठीक है, तो वो एकदम से शॉक हो जाता है, बट उसको एक उम्मीद की जो है किरण दिखती है कि हाँ ठीक है, मैं इसके पीछे जाता हूँ और ये मेरे को गाइड करने के लिए आया है, जिसकी वजह से मैं अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सकता हूँ। ठीक है, तो वो उसके पीछे पीछे जाता रहता है काफी लंबे टाइम, छोटे से बच्चे की तरह, जैसे छोटे बच्चे चलते हैं ना मम्मी के पीछे पीछे, तो वैसे ही वो जो एरोप्लेन है जो हमारा डेकॉट 8DS08 था, ये अपने उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे चुपचाप चुपचाप चलते रहता है। तो जैसे हमारे पायलट जो है DS088 की, वो जैसे जैसे धीरे धीरे फॉलो करते रहते हैं तो उन्हें एकदम से क्लाउड्स हटते हुए दिखते हैं। ठीक है, और उन्हें ना हमारा जो लैंड बेस था जहाँ पे उसे लैंड करवाना था वो दिखता है, बहुत सारी लाइट्स होती है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो अपने फ्यूल टैंक की तरफ देखता है कि हाँ ठीक है, चलो इस फ्यूल टैंक ने मेरी जान बचा ली, ये टाइम से पहले ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद उसके दिमाग में ये बात आती है कि जिस किसी भी इंसान ने मेरी हेल्प की है, सो मैं जो हूँ उसको जाके थैंक यू ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि अगर वो नहीं होता मेरे को रास्ता दिखाने वाला तो मैं नहीं पहुँच पाता यहाँ तक कभी भी, और हो सकता है कि मेरा जो प्लेन है वो इतनी बैड क्लाइमेट की वजह से क्रैश भी हो जाता। ठीक है, तो वो फटाफट से अपना एरोप्लेन लैंड कराते हैं, और पीछे मुड़ के देखते तो वहाँ पे उन्हें कोई एरोप्लेन ही नहीं दिखता। ठीक है, तो वो सोचते हैं चलो ठीक है, वो वर्कशॉप में चला गया कि मैं फटाफट हेडक्वार्टर जाता हूँ और उनसे जो है वहाँ पे जाके अपने उस पायलट से बात कर लेता हूँ, उसे थैंक यू बोलता हूँ जिसने मेरी हेल्प की। तो फटाफट से भाग के जाता है हेडक्वार्टर्स में, वहाँ पे वो पूछते हैं कि मेरे साथ साथ एक और एरोप्लेन जो लैंड हुआ था उसके पायलट का क्या नाम है, मुझे बता दीजिए, मुझे उनसे मिलके उन्हें पर्सनली थैंक यू बोलना है। ठीक है, अब जो वहाँ पे जो लेडी बैठी थी, ठीक है, जो सबको गाइड कर रही थी पाथवे, तो वो एकदम से शॉक हो जाती है, बोलती कि कौन सा एरोप्लेन, आपका एरोप्लेन लैंड हुआ है यहाँ पे और कोई एरोप्लेन लैंड नहीं हुआ। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, उसने उनको रास्ता गाइड किया था। ठीक है, जब मैं पूरी तरह से एकदम से अपनी सारी होप खो चुका था जीने की, तो उसने मेरे को रास्ता गाइड किया था, और वो अभी मेरे से जस्ट पहले तो लैंड हुआ है। बट वो लेडी बोलते कि नहीं, ऐसा कोई भी एरोप्लेन लैंड नहीं हुआ है।
ठीक है। अब वो जो हमारा पायलट था DS-088 का, वो बहुत ज़्यादा सस्पेंस में, ठीक है, और वो चुपचाप वापस आ जाता है अपने घर पे और वो सोचता रहता है, बट उसे कोई कंक्लूजन नहीं मिलता। तो सिमिलरली आप लोगों को भी स्टोरी का कोई एंड नहीं मिलेगा। आप लोग खुद से अपनी इमेजिनेशन कर लीजिए कि वो जो एरोप्लेन था ब्लैक कलर का, वो रियलिटी में था, वो एग्जिस्ट कर रहा था क्या, जो हमारा या फिर जो हमारे राइटर है उनसे वो बस वो इमेजिनेशन होता, भ्रम हुआ था, ठीक है, या फिर वो हमारा जो है गॉड की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आया था उसके लिए, ताकि वो उसकी जान बचा सके, ठीक है, कुछ भी समझ लीजिए, मैजिकल एरोप्लेन समझ लीजिए, ये सब कुछ आपके ऊपर है। सो मेरे को इस स्टोरी का एंड अपने हिसाब से लिख के जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, वो एरोप्लेन जो था वो कहाँ से आया था, क्या वो उसका सिर्फ मेन मोटो हमारे पायलट की हेल्प करना था या कुछ और भी उसका मोटो था, ठीक है। तो ये स्टोरी थी हमारी द ब्लैक एरोप्लेन की। इसका पहला पार्ट जो है हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने इसका सेकंड पार्ट देखा है बट फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, फटाफट से जाओ और इस वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना। इन दोनों पार्ट्स को मिला के ही आपका 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो है वो कंप्लीट होगा। फिर सिर्फ एक इस पार्ट को देखने से काम नहीं चलेगा। अब बारी आती है कि हम लोग इसके जो हमारी स्टोरी है छोटी सी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन कर लेते हैं। देखो सारी, सबसे पहली चीज तो आपको ये दोनों चीज़ों के नाम याद रखने हैं, एरोप्लेन का नाम याद रखना है, प्लस ये जर्नी कहाँ से कहाँ तक थी, और जो पायलट था वो क्यों जाना चाहता था इंग्लैंड, वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने के लिए, प्रॉपर इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहता था। दूसरी चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि उसने किस चीज़ को रिस्क पे डाला था। उसने अपनी जान रिस्क पे डाली थी ये सोच के कि अगर मैं इस फ्यूल, जितना मेरे पास फ्यूल बचा है, अगर मैं उसे वापस जाऊंगा तो डेफिनेटली मैं इंग्लैंड भी पहुंच, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे एरोप्लेन जो हमारे पायलट थे उसकी हेल्प किसने की थी, ठीक है, उसे क्या चीज़ दिखाई दी थी और कैसे उसने उसको फॉलो किया था, कैसे उसके पीछे भी छोटे बच्चे की तरह वो चलता रहा था। उसके बाद जो हमारी हेडक्वार्टर में जो लेडी बैठी थी उसने हमारे पायलट को क्या जवाब दिया था एरोप्लेन से रिलेटेड, कि ऐसा कोई एरोप्लेन नहीं था। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि वो एग्जैक्टली वो पायलट जो एरोप्लेन था द ब्लैक एरोप्लेन, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता था या फिर वो सिर्फ हमारे जो है हमारे पायलट जी DS-088 के उनका भ्रम था, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको ये पूरा चैप्टर करा दिया है। अब आपका फर्ज बनता है इस चैप्टर की स्टोरी आपने सुनी ली, आपको पूरी स्टोरी पता चल गई। अब आपको अपनी NCERT निकाल के फटाफट से इस चैप्टर को पूरा थॉरली रीड करना है। कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग हार्ड, कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी एंड डू नॉट ट्रबल योर पेरेंट्स, ठीक है।